गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक देखो लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे थे, आज भी कॉम्बिनेशन ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने गैप रखा था, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को ना थोड़ा लास्ट में करवाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, तो फिर तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्यादा लगेगा कि टफ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको बाद में करवाते हैं, आज ही करवाएंगे एंड में। पहले हम लोग थोड़ा आसान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6th के बाद से देखो, यहाँ 1 से लेके 6 में सिर्फ 4 नंबर वाला नहीं करवाया, बाकी सब हम लोगों ने किया हुआ है। अब 7th नंबर वाला, ये भी मैंने तुम लोग को बोला था कि एक बार होमवर्क में देख सकते हो। NC10 इक्वल NC14 देन 25CN क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है NC10 इक्वल NC14 ये दिया हुआ है, ठीक है। NC10 NC14 देन 25CN 25CN ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर हमें कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों को अगर एन मिल जाता है ना, अगर हम लोग को एन पता चल जाएगा तो ही हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। 25CN में इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं 24, 25, 1 एंड नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन जो है ये कौन से आंसर का ऑप्शन है? मतलब ये किस चीज का आंसर दिया हुआ है? ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो ये किसका आंसर दिया हुआ है? एन का या 25CN का? किसका आंसर दिया हुआ है? एन। नहीं, जब मुझे पूछ रहा है कि 25CN कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये सारे आंसर्स किसके दिए हुए होंगे? 25CN। 25CN का ही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार ऑप्शंस लिखेंगे, ठीक है। 24, 25, 1 और नन ऑफ दिस। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा देखो, इसमें हम लोग ये फॉलो करेंगे, जो कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है ना, वो फॉलो करेंगे। तो NC10 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बता सकते हो? NC10 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बोलो। बताना तो चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंप्लीमेंट्री कर चुके हैं। सिंपल इतना दिमाग लगाओ कि अगर 5C2 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, या फिर 5C3 का बोलो। 5C3 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 2 का भी बोल सकते हो, एक ही बात है, किसी का भी बोल लो। 5C2। 5C2, ठीक है। ये कैसे मिला? ये फिक्स्ड रहा, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये 5 - 3 करने से तो आया, 5 में से 3 चीजों को सिलेक्ट किए, यानी 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट नहीं किए। वो कैसे पता चला? 5 - 3 फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ था? NCR इक्वल टू NC N - R। ये कॉम्बिनेशन के डे 1 में हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये देखो, कॉम्बिनेशन का जो डे 1 है, जो पहला क्लास हुआ था, उसी दिन हम लोगों ने ये चीज लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में, आई थिंक। दिखाते हैं रुको। NCR इक्वल NC N - R, ये होता है कंप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर भी मैंने बोला फॉर्मूला याद करने का क्या जरूरत है, अगर हम लोग कंसेप्ट के साथ याद रख सकते तो कंसेप्ट तो यही है ना, कि अगर 5C3 का निकाल रहे हैं, 5 में से 3 चीज सिलेक्ट किया तो 2 नहीं किया, वो कैसे पता चला? 5
3 किया तब ना पता चला। ठीक है, तो अब बताओ NC10 का कम्प्लीमेंट्री क्या लिखोगे? अगर मेरा बात समझ में आ गया, आना तो चाहिए, बोलो NC10 को क्या लिखोगे? NC 10 minus N. NC, अरे बस 10 minus N. 10 माइनस एन होगा या 10 minus 10. n मैम माइनस 10? उल्टा होगा ना, n माइनस 10 होगा, क्योंकि 5C3 से जब हम लोग 5C2 कर रहे हैं तो हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? 5 - 3 कर रहे हैं, यानी n माइनस आर कर रहे हैं, है ना? तो n माइनस आर, ठीक है, ये बन गया। चलो, अच्छा, अब NC10 को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब NC10 का एक वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोगों को। NC10 का और एक वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? NC10 का वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? NC, 14. ठीक है, NC14 है, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं, NC10 के जगह लिख रहे हैं NC14, तो इक्विवेलेंट टू NC n-10। मतलब ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। मतलब इसमें ट्रिक अपनाया हम लोगों ने। अब इसका कोई रूल्स नहीं है कि हम रूल्स सिखा देंगे, ऐसे होता है तो ऐसे करो, वैसे होता है तो वैसे करो, नहीं, दिमाग जैसे चलेगा वैसे। देखो NC10 है, ये NC14 है। वैसे तो देखो इसे सॉल्व भी किया जाता है, जो कि मैथमेटिकली इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर इधर n फैक्टोरियल n माइनस 14 फैक्टोरियल, ये भी हम करवा सकते हैं, बट ये MCQ के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होगा। देखो दोनों साइड से n फैक्टोरियल को मैंने हटा दिया। जैसे मान लो इधर भी है 2x स्क्वेयर और इधर है मान लो 5x, तो हम लोग क्या करते हैं, 2x इक्वल टू 5 लिख देते हैं ना, इधर 2x है इधर, तो ऐसे हटा सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे n माइनस 14 फैक्टोरियल n माइनस 10 फैक्टोरियल। अब इसको जब स्प्लिट करोगे तो n माइनस 10 में ऐसे हो जाएगा n माइनस 10, फिर n माइनस 11, n माइनस 12। वो काफी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि MCQ के लिए इस तरीके से करोगे तो काफी टाइम जाता है। वो अगर किसी का मैथ्स होता है जिनको लिख के करना होता है तो वैसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करना है, टाइम बचेगा लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा था? कंप्लीमेंट्री रिलेशन सीखा था, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री से NC10 का कंप्लीमेंट्री लिख लिया, ठीक है, पहला स्टेप ये किया। अब हमें पता है कि NC10 इतना है, तो इसके साथ इसका कंप्लीमेंट्री जो है वो इक्वल होता है, तो दिस वन जो है वो इक्वल दिस वन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हमें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये NC14 और ये NC n-10 है, तो दोनों साइड से n हटा दो, ठीक है। मतलब क्या बचेगा? 14 इक्वल टू n-10 बचेगा। अगर इसको पूरा भी लिख लेते हो ना, ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ये पूरा भी लिखोगे तो ये ऐसे हो, ये n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, तो ये रहा n माइनस, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में देते हो n-r, तो यहाँ पर n इतना है और r इतना है, तो n-r। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये ऐसे हो जाएगा, n माइनस n माइनस माइनस में प्लस 10, और ये हो गया फैक्टोरियल, है ना। अब इधर से n फैक्टोरियल चला जाएगा, तो ये बचा n माइनस 14 फैक्टोरियल, और ये क्या बचा? सिर्फ 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब दोनों साइड फैक्टोरियल है, तो वो भी हम लोग एलिमिनेट करके n माइनस 14 इक्वल टू 10 लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, तो n इक्वल टू 14 प्लस 10 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें कम टाइम में सही तरीके से आंसर करना है, ठीक है, तो ही हमें काफी है। तो इसका मतलब ये n है, इधर भी n है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल दोनों साइड आएगा, ये तो पता चल रहा है। अगर दोनों साइड आएगा सेम चीज, तो क्योंकि इक्वल है तो फिर वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक साइड 14 और एक साइड जो है n-10। वैसे भी ये इसका भी रूल्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मतलब फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर ऐसा हो रहा है, ये देखो, अगर ऐसा हो रहा है NC-r इक्वल टू, मान लो NC जो है n-r है, तो हम लोग बोल सकते हैं r इक्वल टू n-r, ये होता है, ठीक है। तो ये देखो उसी के बेसिस पे मैंने कर दिया, और क्यों होता है वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? n-10 इक्वल 14 है, तो n इक्वल हो जाएगा 14 प्लस 10 यानी कि 24, ठीक है। अब ये 24 में अगर टिक करके आ जाओगे,
तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये सब एन थोड़ी ना दिया हुआ है, क्वेश्चन तो 25 CN पूछा है, तो ऑप्शन भी उसी का ही होगा। तो मुझे निकालना है 25 CN। तो 25 CN कितना होगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ 25 CN कितना होगा। एन का वैल्यू 25 पता है? हाँ 25 होगा। तो ये देखो 24 यहाँ लिख दिया। अब ये जैसे हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड सीखा हुआ है, कॉम्बिनेशन में 24 × 1 और ऊपर दो फैक्टर्स 25 और उसके बाद 24, और तो नहीं लिखना है। 24 कैंसिल आउट, ये कितना बच गया 25। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 7th का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि शॉर्टकट में कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें लॉन्ग कट में तो जाना नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नहीं, ये मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, ये करवा दिया था। 7th के बाद तो 8 करेंगे, हम 6 पढ़ रहे हैं, सॉरी। 8 नंबर, हाँ। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। ठीक है, मतलब एक कमिटी बनाना है जिसमें कमिटी ऑफ 5 मतलब 5 लोग रहेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 लेडी इज। ठीक है, तो कमिटी ऐसा बनना चाहिए, टोटल तो 5 लोगों का बनेगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है? कि कम से कम जो है एक लेडीज होनी चाहिए। ठीक है, एक लेडी होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का नहीं है, ऐसा हम लोगों ने काफी बार किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं जेंट्स, हमारे पास जेंट्स कितने हैं, 7, लेडीज 4। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लेडीज, ये लिख दिया मैंने टोटल, ये टोटल नंबर लिख दिया, ऐसे ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, लेडीज 4। ठीक है, अच्छा, हमें टोटल कितने लोगों को लेके मेंबर बनाना है, टोटल 5 लोग होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि लेडीज कम से कम एक होनी चाहिए। तो मुझे बोलो क्या क्या जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन सकता है। अगर एक लेडीज मिनिमम चाहिए, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होता है, ठीक है, और हमें 5 लोगों का कमिटी बनाना है, तो अगर हम एक लेडीज ले रहे हैं तो जेंट्स कितना ले सकते हैं? 4 4। अच्छा, क्या हम 2 लेडीज ले सकते हैं? है यस मैम। हाँ, तो फिर जेंट्स कितना? 3। 3। सही है। अच्छा, क्या हम 3 लेडीज ले सकते हैं? यस मैम। क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला था, तो फिर जेंट्स कितने हो एटलीस्ट जाएंगे? 1 बोला था तो मैक्सिमम 4 तक ही ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैक्सिमम 4 तक ले सकते हैं। ये 3 होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2। 2। ये 4 होगा तो यहाँ कितना होना चाहिए? 1। ठीक 1। है, क्या ये 5 हो सकता है? लेडीज 5 हो नहीं सकता है? मैम। नहीं, 5 तो है ही नहीं, तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, तो ये देखो, ये सारे कॉम्बिनेशन से टोटल 5 लोगों वाला कमिटी बन ही जाएगा। ठीक है, अब हमें कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करना है। क्यों? क्योंकि 4 जीन्स लेना है, तो 7 में से कौन से 4 जीन्स को हम लोग लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी 4 हो सकता है। कोई भी 4 क्या क्या तरीके से हो सकता है, उसके लिए तो हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन वाला कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तुम लोग नॉर्मल भी लिख सकते हो, उससे उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 7C4, और 4 में से एक लेडीज को लेना है, तो 4C1। अब ये दोनों एक साथ मैंने एंड होगा कि और होगा, मतलब जेंट्स एंड लेडीज सिलेक्ट होना है, या जेंट्स और लेडीज, और मतलब ये और का बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाला। और कौन सा हो रहा है, मतलब वो तो देखो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है ना। एंड एंड, क्योंकि दोनों मिला के तभी ना 5 होगा, एंड होगा तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये मैथ्स का रूल्स होता है, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, 7 में से 3 जेंट्स लेना है और 4 में से 2 लेडीज लेना है। ठीक है, फिर 7 में से 2 जेंट्स लेना है और 4 में से 3 लेडीज लेना है। 7 में से 1 जेंट्स लेना है और 4 में से 4 ही लेडीज ले लेना है।
अब इसका आंसर निकालेंगे। 7C4 क्या होगा देखो, 4 3 2 1। इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो 3 होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक ही है, उतना ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। 7 6 5, ठीक है। 4C1 का 1 और 4, इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा ये 7C3 का 3 2 1। इसका कंप्लीमेंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसका कंप्लीमेंट्री करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से तो बेटर 3 है। जितना यहाँ आर कम हो हमारा कैलकुलेशन उतना कम होता है। 4C2 का 2 इंटू 1 और ये हो गया 4 इंटू 3। अच्छा फिर ये 7C2, 2 इंटू 1 7 इंटू 6। अच्छा फिर 4C3 3 2 1। नहीं इसका कंप्लीमेंट्री करते हैं ना। 4C3 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा बोलो। 4C1 4C1, ठीक है। 4C1 हो जाएगा और इससे हमारा कैलकुलेशन जल्दी होगा। और 4C4 कितना होता है बोलो, मैंने बोला था ना, याद करो। 4C NCN 1 1, ठीक है 1 होता है। और ये याद अगर नहीं रहे तो फिर मेहनत करो। ये देखो कुछ तो एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, या तो मेहनत करना पड़ेगा या तो याद रखना पड़ेगा। और ये लॉजिक है, देखो ये नीचे भी 4 फैक्टर्स, ऊपर भी 4 फैक्टर्स आएंगे, तो सिमिलर डेटा कट कुटा के 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। 4 4 कैंसिल आउट, 3 और 2 और ये 6 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। अच्छा फिर ये हो गया 6 और ये हो गया 6 2 2, ठीक है। तो ये हो गया 10 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 3 210। अच्छा 4C1 का तो देखो 4C1 का 4 होता है, ठीक है। हम दिखा देते हैं। ये हो गया 3 मतलब 21, यहाँ पर 21 इंटू 4/1, ठीक है। तो ये हो गया 84 और ये 7, ठीक है। अब ये अगर हम लोग ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं कि 4 जेंट्स 1 लेडीज रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास 140 तरीका है। अगर ये रखते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये तरीके, इतने सारे वेज हैं। ये रखेंगे तो इतने सारे वे आउट है, ये रखेंगे तो इतने सारे वे आउट है, ठीक है। तो देखो एक जेंट्स वाला ना लिख के भी देख सकते हो। एक जेंट्स और 4 लेडीज है तो फिर उससे देखो टोटल 4 ही लेडीज है, ठीक है। तो टोटल 5 लोग कैसे बनेंगे। एक जेंट्स ले लिया, अब 7 जेंट्स है। मान लो ये है जेंट्स 1 जेंट्स 2, ये मान लो जेंट्स 1 जेंट्स 2 नाम दे रहे, ठीक है। नाम है जेंट्स 3 4, ठीक है 5 6 और 7, ठीक है। ये प्रैक्टिकली समझो छोटा डेटा है तो हम बता सकते हैं। लेडीज 4 है, लेडीज 1 लेडीज 2 लेडीज 3 लेडीज 4, ठीक है। हमें कमिटी बनाना है जिसमें 4 लेडीज तो हम लोग लेंगे, ये देखो ये वाला बात कर रहे हैं। अब इसमें जेंट्स लेना है कोई भी एक। अब एक कौन हो सकता है, या इन सब के साथ या तो जेंट्स 1 जा सकता है, या फिर जेंट्स 2 और ये 4 लेडीज, या फिर जेंट्स 3 और ये 4 लेडीज, ये जेंट्स 4 ये और ये 4 लेडीज, या फिर ये जेंट्स 5 और ये 4 लेडीज। ऐसे करके देखो 7 अलग अलग टीम या कमिटी जो भी बोलो वो बन जाएगा। तो उसी हिसाब से ना, जैसे ये 140 210 आया ना, जैसे 7 आ रहा है वैसे ही वो वाला आ रहा है। लेकिन 7 वाला पॉइंट तो हम लोग लिख के समझ सकते हैं खुद से भी, बट ये 84 210 140 ये लिखना या समझना उतना आसान बात नहीं है, लिख भी नहीं सकते, ठीक है। इसी वजह से तो फॉर्मूला है। अब हमारे पास ये वेराइटीज हो गया कि ऐसा कॉम्बिनेशन वाला बन सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसमें से ये चारों टाइप का थोड़ी ना बनाना है, इसमें से कोई भी एक टाइप का बनाना है। तो इन सब में रिलेशन क्या हो जाएगा, और, ठीक है। या तो इस कॉम्बिनेशन का कमिटी बना लो, या फिर इस कॉम्बिनेशन का, या फिर इस कॉम्बिनेशन का, या फिर इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये और रिलेशन हो गया, और रिलेशन हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो इसका ना कोई रूल्स नहीं है कि हम बोले कि इस ऐसे हुआ तो ऐड कर लो, ऐसे हुआ तो मल्टीप्लाई कर लो। वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि रिलेशन कैसा बन रहा है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, एंड वाला है कि और वाला है, उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर 140 210 84 और 1 मतलब 435 435 435 गलत ऐड कर लिया मैंने शायद। एक सेकंड, 140 210 84
और 7, अच्छा सॉरी मैंने 1 लिख दिया है, 441, ये 7441, 441, मैंने 7 को 1 लिख के ऐड कर दिया। तो इसमें आंसर देखते हैं, 8th नंबर का आंसर हम लोग का हो गया 441, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अब ये 9th नंबर वाला क्वेश्चन, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 225:11 कब किए हैं, लास्ट क्लास में, दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल में भी था, ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो इसको और नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन करके क्या फायदा है। तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कर सकते हो घर पे। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन कर रखा है, 225:11, ये देखो 28C2R:24C2R-4, 225:11, फाइंड R, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं करवाएंगे, सेम क्वेश्चन है। 10th नंबर में देखते हैं क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, बोल रहे द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए डेकागन। ठीक है, एक डेकागन में कितने सारे डायगोनल होते हैं वो हमें बताना है। अच्छा, तो देखो, डेकागन मतलब क्या है बोल सकते हो, डेकागन मतलब? अच्छा चलो, ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, साइड साइड, कितने साइड होते हैं? 3 sides. 3 होता है। ठीक है, अच्छा अगर रेक्टेंगल है तो उसमें कितना साइड होता है? 4 sides. 4 साइड होता है। सेम तरीके से जो डेकागन है, डेका मतलब 10 होता है। ठीक है, तो इसमें कितने साइड होते हैं? 10 साइड होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए डेकागन। अब डायगोनल कैसे ड्रॉ होता है पता है? देखो, नॉर्मली रेक्टेंगल में दिखा सकते हैं, देखो क्योंकि ट्रायंगल में तो होता नहीं है। चलो ये देखो, ये रेक्टेंगल बन गया। ऐसा होता है रेक्टेंगल जिसका, इसका मेन फीचर्स क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। ये दो ऑपोजिट साइड्स जो दिख रहे हैं, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर होता है, तभी जाके इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या बोलते हैं उसे, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इधर से लेके इधर एक लाइन बनाएंगे और इधर से लेके इधर एक लाइन, मतलब कोना कुनी अगर हम लोग लाइन बनाते हैं, इसको कोना कुनी बोलते हैं ना, एक एक कोना से लेके दूसरे कोना तक। ठीक है, तो ये जो बन गया इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, ये जो लाइंस बनता है इसको डायगोनल बोलते हैं। ये देखो, ABCD मैंने ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का नाम क्या है, रेक्टेंगल का नाम है ABCD। ठीक है, अब ये देख के मैंने तो बोला डायगोनल क्या होता है, अब मुझे बोल सकते हो यहाँ पर जो डायगोनल बना है, 2 डायगोनल है, उसका नाम बता सकते हो? डायगोनल का नाम कैसे बताते हैं, इसमें पॉइंट पॉइंट जोड़ के, है ना। जैसे ABCD, ये चारों पॉइंट जुड़ के ये रेक्टेंगल बना है, क्योंकि पहले पॉइंट डिसाइड होता है फिर वो जोड़ के ड्रॉ किया जाता है। मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, वो बात अलग है, इस तरीके से ड्रॉ होता है ना। तो मुझे ये बताओ, तब हम लोग बोलते हैं कि ABCD। अगर कोई ट्रायंगल है तो ये 3 पॉइंट जोड़ के होता है, तो ट्रायंगल का नाम हो जाता है ABC। ठीक है, BCA भी बोल सकते हैं, CAB भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सेम तरीके से रेक्टेंगल में भी हम लोग ABCD ACD कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। मुझे बोलो ये डायगोनल का नाम क्या है, बोल सकते हो डायगोनल का नाम क्या है? BC and AD. ये देखो पॉइंट जोड़ के होता है। ठीक है, ये नॉर्मली 9-10 में ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं, BC और AD। ठीक है, ये होता है डायगोनल, सही बात, ये डायगोनल होता है। अच्छा, कितने सारे डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल कितना है, 2। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल 2 है। ठीक है, अच्छा अब मान लो हम एक पेंटागन बना रहे। पेंटागन मतलब जिसका 5 जो है साइड्स है। ठीक है, ऐसे देखने में होगा, 1 2 3, मतलब 5 पॉइंट से जुड़ के बनेगा। ये देखो, ये ऐसे। ठीक है, ये पेंटागन बन गया। मतलब बेसिकली ये सब क्या है ना, पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स का मतलब होता है क्लोज्ड शेप मेड बाय लाइन। ठीक है, ये नाम सुने हो तुम लोग, ये होता है पॉलीगन।
ठीक है, पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड शेप मेड बाय लाइन। तो देखो ये सब पॉलीगन है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ठीक है, ट्रायंगल, सभी क्या है, एक एक पॉलीगन है, क्योंकि ये सब क्या है, क्लोज्ड शेप है जो कि लाइन से बना हुआ है। अच्छा, अब ये पेंटागन मैंने बनाया, पेंटागन क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसका 5 जो है लाइन है, ठीक है, 5 साइड्स है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सारे डायगोनल हो सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने सारे डायगोनल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ये देखो डायगोनल कितने सारे हो गए, 5, ठीक है। अब इसका भी नाम दोगे तो पता चल जाएगा, ABCDE। अब ये सब में भी नाम देना पड़ेगा, FGH तो छोड़ो, अभी मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया वो नाम नाम तुम लोग बाद में देके चेक कर सकते हो, ठीक है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर डायगोनल जो है ये 5 हो गया। अच्छा, अब अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में गए नहीं है, अभी हम समझाने का कोशिश करें। अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, बोलो इसमें कितना सारा डायगोनल बन सकता है। डायगोनल का मतलब जो साइड बाय साइड पॉइंट्स है वो जुड़ने चाहिए, ठीक है, मतलब कोना कोनी पॉइंट्स जुड़ने चाहिए। तो मुझे बोलो कि ट्रायंगल में कितने सारे डायगोनल बन सकते हैं, या फिर बन नहीं सकते हैं, या फिर कोई भी लाइन बनना पॉसिबल नहीं है, मतलब डायगोनल लाइन बनना पॉसिबल नहीं है, बोलो। पॉसिबल नहीं है मैम। पॉसिबल नहीं है, इसमें डायगोनल लाइन नहीं बनेगा, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 0। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, अब इसके इसके बराबर कोने में तो कोई लाइन है नहीं, ये तो ये स्ट्रेट लाइन पे, ये तो परपेंडिकुलर जैसा हो गया है ना, ये परपेंडिकुलर जैसा हो गया, ये थोड़ी ना होगा, कोना कोनी होना चाहिए, ठीक है, इधर। तो ये डायगोनल 0 हो गया। चलो, ये मैंने कंसेप्ट किस चीज का दिया, कि डायगोनल होता क्या है, ठीक है, कि डायगोनल क्या चीज है। अच्छा, अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि एक डेकागन, अभी तक मैंने डेकागन जो है वो नहीं ड्रॉ किया, करेंगे तो दिखाते हैं, ठीक है। डेकागन के हिसाब से क्वेश्चन है, 10 अगर साइड है तो कितने सारे डायगोनल बन सकते हैं। अब थोड़ा फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में देते हैं कॉम्बिनेशन वाले, क्योंकि देखो ये 5 में ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा, तो सोचो डेकागन में ड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा, हम कोशिश करेंगे वो भी एक बार ड्रॉ करके दिखाने का। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला ये बोल रहा है कि यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल कैसे बनता है, डायगोनल 2 पॉइंट को जोड़ के बनता है, ठीक है। कोई भी जगह पे देखो 2 पॉइंट को जोड़ के डायगोनल बन रहा है, तो जितने सारे पॉइंट अवेलेबल होंगे उसमें से हमेशा 2 पॉइंट पिक करके हमें डायगोनल बनाना है, ठीक है। अब अगर रेक्टेंगल का देखे तो बोलो उसमें एन कितना है और आर कितना है, फिर हम बताते हैं कॉम्बिनेशन की परमुटेशन। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो ये किस चीज का थिंग्स होगा, पॉइंट्स का, क्योंकि हमें पॉइंट्स में से पॉइंट सिलेक्ट करके जो है डायगोनल बनाना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में कितने सारे, एन का वैल्यू कितना होगा और आर का वैल्यू कितना होगा, N equals to 4 and हाँ, R एन equals to 2. इक्वल 4, क्योंकि 2, क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट अवेलेबल है टोटल, उसमें से 2 पॉइंट लेके मुझे डायगोनल बनाना है। अब बोलो अगर हम पॉइंट ए डी ले या डी ए ले, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है ए डी या डी ए पिक करने पे, लेने पे, तो फिर वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर फर्क पड़ता है कि भाई ए डी लिया तो अलग लाइन बन जाएगा, डी ए लिया तो कुछ और बन जाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, परमुटेशन, अरेंजमेंट अगर मायने रखता है तो। अब बताओ परमुटेशन हो कि कॉम्बिनेशन हो, क्या होना चाहिए, अरे अगर हम ए और डी पॉइंट ले उससे जो लाइन बनेगा, अगर हम डी और ए पॉइंट लेंगे बोल रहे, तो क्या उससे अलग लाइन बनेगा, बोलो, ये तो आसान सा चीज पूछा है मैंने। नहीं मैम, सेम। सेम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन लगना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4C2। अब इसका आंसर देखो, 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, तो ये आंसर कितना आ गया, 6। बट हमारा आंसर तो 2 होना चाहिए, वो तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, भाई 2 ही डायगोनल लाइन बन सकता है, 6 तो बन नहीं सकता है। अब ये 6 कहाँ से आ गया, एक्चुअली फॉर्मूले में ये लाइंस भी काउंट हो गया, ये जो लाइंस है ना, ये मतलब, चलो अलग कलर से दिखाते हैं, देखो समझ जाओगे कौन सा बोल रहे हैं। ये 8
ए बी बी डी डी सी सी ए, ये लाइन भी काउंट हो जाता है जब हम लोग ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो लाइंस भी काउंट हो जाता है, तो उस लाइंस को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 6 माइनस 4 करेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। मतलब एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, फॉर्मूला तो हम बता देंगे लेकिन फॉर्मूला रट के नहीं कर पाओगे ना, कितना सारा चीज का फॉर्मूला होगा, जिसमें फॉर्मूला याद रखना है जिस चैप्टर में वो तो रखना ही है। एनसीएन माइनस एन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, NC2 क्योंकि डायगोनल के लिए R ऑलवेज 2 फिक्स्ड ही होगा, चाहे तुम लोग किसी भी ड्रॉ पे अप्लाई करके देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि फॉर्मूले में ये साइड वाला भी पिक हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब ये डायगोनल 5 है, ये क्या है, ये पेंटागन है, ठीक है। यहाँ पर बोलो एन कितना है और आर कितना है, इसको हम फॉर्मूले से करके देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं। बोलो एन कितना है और आर कितना है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स यूज हुए हैं डायगोनल बनाने के लिए, 1 2 3 4 5। बेसिकली ये शेप बनाने के लिए जितने पॉइंट्स चाहिए, रेक्टेंगल के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट से ही डायगोनल बना होगा। पेंटागन के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए, तो 5 पॉइंट से ही डायगोनल बना होगा। बोलो, अब बोलो एन क्या होगा और आर कितना होगा। n equals to 5 हम्म, and r equals to 5. नहीं, R5 तो नहीं होगा। अगर मुझे डायगोनल बनाना है तो एट ए टाइम 5 पॉइंट में से कितना पॉइंट पिक करना पड़ेगा। 2 points. हाँ, तो फिर 5C2, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 5 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 10। लेकिन आंसर तो 5 है, 10 नहीं होना चाहिए। 10 क्यों हो गया पता है, ये ब्लू लाइन सिर्फ आंसर होना चाहिए, बट ये ब्लैक भी काउंट हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला हमें यही बोल रखा है। तो फिर 10 माइनस कितना करोगे ताकि हमें सही आंसर मिले। 5। 10 कौन कौन, minus 5. हाँ 5 मतलब कौन सा 5 बोलो तो ये ब्लैक कलर वाला, ये और 5 जो ब्लैक वाला लाइन है, आउटसाइड। हाँ हाँ, ये आउटसाइडर हट जाएगा, ये बीच का जो स्टार जैसा रह जाएगा ना, ये स्टार जैसा रह जाएगा, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, ये वाला जो है डायगोनल लाइन है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 5। अब ये 0 कैसे आता है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो भले ही इस पे बनता नहीं है प्रैक्टिकली, तो मैंने बता दिया, फिर भी तुम लोग बताओ कि यहाँ पर एन कितना होगा, आर कितना होगा। तो एन हमेशा कैसे चेक करते हैं, स्ट्रक्चर जितने पॉइंट से बना है उतना पॉइंट ही मेरा एन होता है। तो बोलो एन कितना है यहाँ पर, 3 सही है। आर, डायगोनल बनाएंगे तो 3 में से एट ए टाइम कितना पॉइंट पिक करना पड़ेगा, वो तो ऑलवेज 2 ही 2 होगा। points. 2 पॉइंट्स ऑलवेज। 3C2, तो तो मैम इसका 3C2, आर हमेशा 2 ही होगा। हाँ। तो डायगोनल बनाने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए, अगर ये जो डायगोनल बनाए हो कितना पॉइंट्स चाहिए, ये डायगोनल बनाए हो कितना पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पर हर एक डायगोनल के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए, उतना हमेशा। ये ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि R2 ही होगा, क्यों हो रहा है वो समझो कि R क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि R क्या है, R है कि इतने पॉइंट से कितना पॉइंट लेके मुझे डायगोनल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, बोलो। जैसे ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, बोलो ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए, 3। ठीक। तो डायगोनल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, डायगोनल मतलब क्या, ऐसा एक लाइन, तो ये लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2। ऐसे 2. 2 पॉइंट चाहिए ऑलवेज। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डायगोनल बनाओगे तो फिर 2 ही पॉइंट्स चाहिए ऑलवेज। 2 इंटू 1 3 इंटू 2, ये आंसर आ गया 3। लेकिन मेरा रूल्स क्या है कि ये 3 में क्या होता है, सब काउंट हो जाता है, डायगोनल, और डायगोनल जिस शेप के अंदर है उस शेप का आउटर सिचुएशन भी काउंट हो जाता है। तो अब इसमें माइनस करना है, तो 3 से कितना माइनस करोगे, वो आउटर में जो स्ट्रक्चर का साइड्स होता है वो माइनस होगा। तो आउटर में स्ट्रक्चर का कितना साइड्स है, 3. 3, तो 3 माइनस 3 0, ठीक है। प्रूव हो गया कि यहाँ डायगोनल 0 होगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हमें पूछा है कि यहाँ पर कि डेकागन में कितने सारे डायगोनल होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डेकागन में जाते हैं। डेकागन मतलब जिसमें 10 साइड्स होगा, मतलब 10 पॉइंट से बनेगा, 1 2 3 4 5, कम हो जाएगा, 10 पॉइंट्स चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7
8, फिर कम हो गया 10 पॉइंट हम करना चाह रहे हैं ताकि डेकागन तुम लोग को करके दिखा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बन गया डेकागन। ठीक है, एक ऐसा शेप जिसमें 10 साइड्स है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें जो है क्या बोलते हैं उससे डायगोनल ड्रॉ करना है। तो कितने सारे डायगोनल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ड्रॉ क्यों ऐसे देखने में होगा। पहले आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर एन कितना और आर कितना बताओ। 10 10 और हम्म 2। तो 10C2, तो 10C2 कितना हो जाएगा 45। लेकिन उसमें क्या होता है, ये आउटसाइड में जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये काउंट हो गया है। ठीक है, अंदर तो अभी मैंने किया नहीं, करके दिखाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा 45 माइनस 10। 10, तो कितना आंसर आएगा 35। ठीक है, अब इसके अंदर 35 ड्रॉ करना है, क्या होगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। ये देखो 35 होगा कि नहीं। 1 2 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम लोग करके देखना। मेरा 32 ही हम कर पाए, लेकिन हाँ 35 जरूर होगा। बट ये क्या है कि इसको थोड़ा मेजर करके बड़ा सा सर्कल बनाने से वो दिखता है। यहाँ पर पूरा इतना सारा पजल हो गया, फिर भी 32 तक तो हुआ, लेकिन 35 ही होगा। ठीक है, कुछ तो है मेरे से शायद छूटा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर इतना सारा ऐसा हो गया है। ठीक है, तो अगर हो सके तो अलग अलग कलर से करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 35 हो जाएगा। तो जो भी हो, हमारे क्वेश्चन का आंसर बी 35 है। ठीक है, तो रूल्स क्या हुआ देखो। इतने सारी चीजों को बताने का कारण क्या है, कुछ नहीं। फॉर्मूला तो NC2 माइनस एन है, तो वो तो देखो हर जगह पे लग रहा है NC2। ये देखो ये NC2 और n कितना है 4, तो 4 माइनस हो रहा है। लेकिन लॉजिक क्या पता है क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में ये बाहर वाले भी काउंट हो जा रहे हैं। जो मेन शेप है वो माइनस करना है। मेन शेप जैसा शेप बोलेगा उतना सारा साइड होगा। रेक्टेंगल बोलेगा तो 4, पेंटागन बोलेगा, पेंटा मतलब 5 होता है। ठीक है, तो फिर 5, ट्राइंगल बोलेगा तो 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से देखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया, ये भी अप्लाई करके देख सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज, बोल रहा है कि एक प्लेन में 12 पॉइंट्स है। ठीक है, 12 पॉइंट्स दिख रहा है जिसमें से 5 कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब पता है, बता सकते हो कोलिनियर, कोई भी आइडिया। कुछ भी। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में रहना। ठीक है, एक ही लाइन में 1 2 3 4 5, जब एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो उसे बोलते हैं कोलिनियर। अच्छा, 12 पॉइंट्स है जिसमें से 5 कोलिनियर है, इसका मतलब बाकी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए 3 points. 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अच्छा तो 3 पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास 12 पॉइंट्स है 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 7 और कुछ पॉइंट्स हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में करते हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस जो है ये ना अलग अलग कलर से कर देते हैं। ये 5 लाइंस जो है 2 3 4 5, ठीक है। मेरा तो उतना स्ट्रेट नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में है, मतलब इधर उधर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, और बाकी जो है कोलिनियर नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 5 लाइंस 5 पॉइंट से कोई भी ट्राइंगल बन सकता है? ये 5 पॉइंट से क्या कोई ट्राइंगल बन सकता है? नो मतलब मैम। ये नहीं बन सकता है। देखो इसमें ट्राइंगल बन सकता है आराम से, ये देखो, कलर चेंज कर ले, ये देखो, ये बन गया एक ट्राइंगल। अच्छा, और दूसरा दिखाते हैं, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ऐसे करके ये एक बन जाएगा, ऐसे ये एक बन जाएगा, ऐसे करके ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये छोटा छोटा दिखा है, और भी बन जाएगा, ये ऐसे करके बन जाएगा। तो बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स आपस में जुड़ के ये 5 पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये 5 पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है। लेकिन ये तो मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिया कि ये 5 पॉइंट है ये, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कोई रेड कलर है कि व्हाइट कलर है, कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। बस इतना बोला है कि 12 में से 5 कोलिनियर है। तो हमें ये पता है जो कोलिनियर है उससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, हमें अगर मान लो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का ऐसे समझना है, ये 12 पॉइंट्स में मान लो ये वाला पॉइंट नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन में नहीं होता कि देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। तो हम लोग आंसर क्या देते हैं कि हमारे पास 12 पॉइंट से 12 पॉइंट से कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे। तो एन हो गया 12, आर कितना होगा बोलो। अगर क्वेश्चन में वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होता तो आंसर क्या देते, एन तो 12 होगा, और आर कितना होगा। अभी तो डायगोनल अगर समझ में आया, ये भी होना चाहिए, डायगोनल के लिए 2 पॉइंट, तो ट्राइंगल के लिए कितना, सेम चीज तो है, 3 points. 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, 12C3, 12C3 करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे, 3 2 1 12 11 और 10, 2 2 0, ठीक है। इतने सारे ट्रायंगल बन सकते थे, बट बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि 12 के 12 पॉइंट यूजेबल नहीं है, ठीक है। उसमें से कितने पॉइंट्स जो है यूज नहीं कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो उस 5 पॉइंट से जितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं वो अभी नहीं बनेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो 5 पॉइंट्स है ना, उसको, उसमें से 3 पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं और ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं तो नहीं बनेगा। तो कितना ट्रायंगल हम लोग लूज कर रहे हैं, मतलब नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये देखो, हम लोग 10 ट्रायंगल नहीं बना पा रहे, ठीक है। 10 ट्रायंगल हम लोग नहीं बना पा रहे, जबकि अगर ये कोलिनियर नहीं होता तो हम लोग 220 ट्रायंगल बना लेते, ठीक है। अब हमें आंसर देना है कि तो अब इस सिचुएशन में कितना ट्रायंगल बन सकता है, तो बोलो कितना ट्रायंगल बन सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम ना होता तो 220 बन जाता, लेकिन प्रॉब्लम के वजह से 10 ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो एक्चुअली कितना ट्रायंगल बन सकता है बोलो। 220 minus 10. हाँ, 220 माइनस 10 सही हुआ है, 210 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकता है। क्योंकि देखो, मैंने पहले माना कि इसमें कोई इश्यूज नहीं है, सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे ट्रायंगल बन सकता है। अगर ऐसा होता ना तो 220 ट्रायंगल बन जाता, बट ये 5 पॉइंट से ये 10 ट्रायंगल हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इसमें तो वो 10 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने माना ही नहीं है कुछ खराब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मतलब कोई भी कोलिनियर है, तो इसका मतलब 220 में से 10 नहीं बना पाएंगे, तो फिर कितना बना लेंगे, 210 ट्रायंगल बन जाएगा। अब उतना तो हम बना के नहीं दिखा सकते, तुम लोग भी कोशिश करने से भी नहीं कर सकते। ये देखो ना, कितना छोटा छोटा ऐसा करके, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, इधर से कितना ट्रायंगल बन जाएगा। इसीलिए देखो ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 210। क्या इतना हम लोग बना सकते हैं बैठ के, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया सी, ऑप्शन सी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो बोल रहा है कि
हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। पहले मुझे बोलो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन, कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हो स्केल से तो कैसे करते हो? 2 पहले points. 2 मिनिमम 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स। पहले स्केल ऐसे बैठा देते हो, ठीक है, ऐसा करके स्केल बैठा दिया, फिर चेक करते हो, यहाँ एक पॉइंट लगाते हो, यहाँ फिर ऐसे करके लाइन लगा देते थे, ठीक है, करते हो तुम लोग, ठीक है, बस उसको रिलेट करो। तो 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब एक प्लेन में, मतलब एक जगह पे 16 पॉइंट्स है। अब बोल रहा है नो थ्री ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, कोई भी ऐसा 3 पॉइंट्स नहीं है कि सेम लाइन पे है, ठीक है, सब अलग अलग जगह, मतलब 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 पॉइंट्स है, लेकिन उसमें से कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं है। तो कितना सारा स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन 16 है, ठीक है, 16 पॉइंट्स है, उसमें से हमें कितना पॉइंट पिक करना है? 2 पॉइंट पिक करना है, ठीक है। अब पॉइंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तो 16C2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 into 1 और 16 into 15, यानी कि ये हो गया हम लोग का 15 into 8, 120 लाइन्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब वो जो नो 3 पॉइंट्स वाला भी और एक बार बता देते, 120 यानी ऑप्शन ए। अब नो 3 पॉइंट्स इन द सेम लाइन का मतलब ये बोल रहा है अगर 3 पॉइंट सेम लाइन में हुआ उससे भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंटिंग में कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोचो मेरे पास ऐसा 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स है, उससे कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं? थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करके सोचते हैं, तो 5C2 करो, 2 into 1 5 into 4, तो 10 स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। चलो हम लोग ऐड करके देखते हैं कि हमारा 10 स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर ये रहा 9, ठीक है, 9, और एक होना चाहिए, रुको, और एक होना चाहिए 1, ठीक है, ये कलर तो दिख नहीं रहा है इस पे, 10 तो होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 1 2 2 3 4 5 6, ये मैंने सारा छोटा छोटा बना दिया, 7, अच्छा, फिर 7 और ये 8, यहां से यहाँ 9, ठीक है, 9, और ये पूरा, ये देखो ये आधा आधा मैंने जोड़ा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, अब ये पूरा पॉइंट जोड़ के भी तो होगा ना, 10 पॉइंट्स इस ऐसे। अब यही 5 पॉइंट्स, अगर यही 5 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स एक ही जगह एक ही स्ट्रेट लाइन में होता, मतलब ये देखो अगर पॉइंट्स ऐसा होता, मान लो 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है, अगर ऐसा होता तो हमारा कितना स्ट्रेट लाइन बनता? 1 2, ठीक है, अब ये पूरा मिला के 3 4, ठीक है, 5 और ये 6 और ये 7 बनता, क्योंकि तीन जो है कम हो जाए, 7 ये 8, ठीक है, 8 हो गया, और क्या हो सकता है? 9, ठीक है, 10 नहीं बनेगा, एक कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट जो है एक ही जगह पे होने के कारण क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग का कम हो रहा है, जो यहाँ पर 10 हो रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट के ऊपर से एक लाइन चला गया, ठीक है, अगर ये पॉइंट थोड़ा इधर होता तो ऐसे ऐसे करके और एक स्ट्रेट लाइन बन जाता, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये यही बताना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स नहीं है जो एक ही लाइन पे हो, मतलब सब 2 पॉइंट्स के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो अगर सब 2 पॉइंट के हिसाब से काम करेगा तो मेरा आंसर बस इतना ही होगा, मुझे बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नो 3 पॉइंट्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं, अगर होता तो फिर हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता, क्योंकि कुछ स्ट्रेट लाइंस हमारे कम हो जाते अगर एक ही जगह पे है, जैसे कि ये देखो, सिंपल, और भी सिंपल कर देते हैं, ये 3 पॉइंट है, तो इससे कितना सारा स्ट्रेट लाइन बनेगा? 1 2 3, ठीक है। और अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे होगा तो इससे कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? ये एक बड़ा, ठीक है, और ये एक छोटा, यहां से या यहां से, या ठीक है, तो एक, ये पूरा एक हो जाएगा, यहाँ पर 2
अच्छा नहीं, ऐसे तोड़ के हम लोग नहीं कर सकते, तब तो लॉजिक नहीं बना। ठीक है, ये देखो, हमें सिर्फ 2 पॉइंट पिक करके स्ट्रेट लाइन, तो जैसे ये 2 पॉइंट पिक करेंगे ना, तो इसके ऊपर से एक ही स्ट्रेट लाइन बन पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से एक ही स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये छोटा छोटा हम नहीं ले सकते जैसे हम बोल रहे हैं, तब तो फिर लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए बोला है कि नो थ्री ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर तीन एक ही लाइन पे हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर ये देखो ये 3 पॉइंट हुआ तो उससे 1 2 3 स्ट्रेट लाइन बन सकता है। ठीक है, एक सेम लाइन पे होने का मतलब ये है कि सेम लाइन पे होने से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब वो तो देखो ड्रॉ करके समझ में आएगा कि कितना सारा रिड्यूस होगा। तो ये देखो रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पर पूरा। अच्छा, ये पूरा एक ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसमें देखो उस 3 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 3 स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो उससे हमें यहाँ पर वैसे तो देखो कोई लेना देना है नहीं। क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है 16 पॉइंट से जो एक सेम लाइन पे है नहीं, तब तो काम ही खत्म। ठीक है, हमें 2 2 पॉइंट्स लेके स्ट्रेट लाइन बना के देखना है कितना होगा। अच्छा, अब 13 नंबर देखो, बोल रहे हैं एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, एक इलेक्शन हो रहा है जहां पर 5 लोग जो है, 5 कैंडिडेट है। ठीक है, मतलब इलेक्शन में कैंडिडेट दिया जाता है ना हर पार्टी के तरफ से। ठीक है, जिसमें से 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, 5 में से लोगों को 3 मेंबर को चूज करना है, इलेक्ट करना है। यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू से होता है तो इसे इलेक्टेड बोला जाता है। A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected। बोल रहा है जैसे नॉर्मली वोट हम लोग एक ही जन को दे सकते हैं, नॉर्मल जो रूल्स है, बट यहाँ पर बोल रहा है कोई एक वोटर कितने कितने जन को वोट दे सकता है, एंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने भी कैंडिडेट्स को नंबर जो है वोट दे सकता है। एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब 5 में से कितने भी लोगों को वोट दे सकता है, लेकिन लेकिन बोल रहा है, हाँ बोलो। मैम मैं थोड़ा रीजन कर रहा हूँ, कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, कर लो। अच्छा, रीजन तो अच्छा देखते देखो, बोल रहा है एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स, 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, 5 में से 3 मेंबर को इलेक्ट करना है। ए वोटर इज एंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, जितने लोगों को इलेक्ट करना है उससे ज्यादा कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते। तो मुझे एक चीज बोलोगे, कितने लोगों को वोट दे सकते हैं? ये इंग्लिश पढ़ के क्या समझ में आया? एक वोटर जाके मिनिमम सॉरी मैक्सिमम कितने लोगों को वोट दे सकता है? 5। 5 होगा। देखो, बोल रहा है कि किसी भी कैंडिडेट, मान लो ये 5 कैंडिडेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, 5 कैंडिडेट है। कैंडिडेट का नाम दे देते हैं PQRST, सबका नाम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तुम लोग वोट दोगे तो देखना PQRST, ये 5 कैंडिडेट है। ठीक है, अब इनमें से हमें कोई भी 3 को लेना है। ठीक है, इनमें से हमें कोई भी वोट वोट दे के 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को मेंबर बनाना है। ठीक है, अब बोल रहा है एक वोटर जा रहा है, मान लो ये एक वोटर है, ये जा रहा है वोट देने के लिए। ठीक है, अब ये कितने लोगों को वोट दे सकता है, वो इस लाइन में बोला हुआ है। क्या बोला है? एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने भी चाहे लोगों को वोट दे सकता है। अब मैक्सिमम तो 5 को ही दे सकता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, जितने लोगों को इलेक्ट करना है उससे ज्यादा को नहीं दे सकता है। तो फिर कितने को दे सकता है? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम फिर 3 होगा। सही है। देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं। बोल रहा है कि इलेक्शन है जहां पर 5 कैंडिडेट्स है, और उसमें से हमें 3, ये देखो मैंने 5 कैंडिडेट बनाया। ठीक है, अभी बैठ के ड्रॉ कर रहे थे, 5 कैंडिडेट बनाया PQRST, उसमें से हमें क्या करना है, 3 मेंबर सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करें? वोट देंगे, जो 3 विनर होंगे वो 3 मेंबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है,
अब ये वोट देने ये वोटर जा रहा है, ठीक है। अब ये सोच रहा है ये 5 में से कितने लोगों को वोट दे, तो इसको क्या बोला गया है कि आप जाके जिसको जितने लोगों को चाहो वोट दो, लेकिन लेकिन नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, जितने लोगों को इलेक्ट करना है उससे ज्यादा लोगों को मत दीजिएगा। मतलब इलेक्ट तो 3 लोगों को करना है, तो ये वोटर मैक्सिमम 3 लोगों को वोट वोट दे सकता है, ठीक है। और 3 को दे सकता है, और उससे कम कितने लोगों को दे सकता है? 3 के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हुआ है इसके पास? ये सोच रहा है हम जाके 3 को देंगे, क्या 3 को देने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन है? यस मैम, 1 and 2. 2 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 होगा, ठीक है। 3 के अलावा 1 एंड 2। अब मत बोलो कि 4 एंड 5, 4 एंड 5 बोलेंगे तो फिर तो ये कंडीशन के अगेंस्ट में चले गए, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड से ज्यादा लोगों को ये वोट नहीं दे सकता है, तो ये जो जा रहा है ये दिमाग में ये रखे कि हम चाहे तो 1 लोग को वोट दे सकते हैं, चाहे 2, चाहे 3, ठीक है। अब बोलो क्या 3 को देना कोई कंपल्सन है, या फिर ऐसा ऑप्शन है कि 1 को भी दे सकते, 2 को भी दे सकते, 3 को भी दे सकते? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बोलो। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा वैसे ही हमें भी करना है, हम भी वही करवाएंगे। ऑप्शन है। ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? 3 को वोट दे सकता है, या फिर 2 लोगों को, या फिर 1 को, ठीक है। तो फिर कैसे लिखोगे? अच्छा, वोट देने जाएंगे तो मान लो इसने सोचा, ये ड्रॉ तो मैंने हटा दिया, चलो इसने सोचा, बेकार में हटा दिया, PQRST, ठीक है। इसने सोचा PQ को देंगे या फिर QP को देंगे, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर नहीं पड़ता है तो कॉम्बिनेशन होगा, अगर पड़ता है तो परम्यूटेशन होगा, बोलो। Combination. कॉम्बिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी करके वोट दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो 13, तो फिर हमारे यहाँ पर आंसर कैसे होगा? यहाँ N कितना है और R कितना है, बोलो। N कितना है? N 5 है, 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, या 2 को या फिर 1 को, तो क्या होगा? 5C3, 5C2, 5C1। अब इसमें बीच में क्या होगा, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, बोलो। क्या मल्टीप्लिकेशन। ये Mul- सोच के बताओ, Multiplication. सोच के बताओ, क्या 3 को भी देना है, 2 को भी देना है, 1 को भी देना है? मतलब वी वांट टू वोट 3 पर्सन्स एंड 2 एंड 1, या फिर 3 और 2 और 1? वो तो देखो और दिमाग में सोचो, और है ना, ठीक है। वो तो दिमाग चलाना पड़ेगा हमें कि देखो मुझे 3 को वोट देना, हम जाके 3 को भी देंगे, उसके साथ साथ 2 लोगों को भी देंगे, उसके साथ साथ 1 को भी देंगे, तो 5 हो गया। वैसे थोड़ी चलेगा, मुझे क्या करना है, या तो हम जाके 3 लोगों को दे सकते हैं, या फिर हम 2 को देंगे, या फिर 1 को देंगे। तो और ऑप्शन 1 और होने से प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा? 5C3 का कंप्लीमेंट्री कर सकते हो, 5C2, 5C2 और 5C1। अब सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। 2 1 5 4, 2 1 5 4, 1 और 5, 10 10 5, 25, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने तरीके से वोट दे सकते हैं? 25 वे आउट है इनका वोट देने का, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमें ऑप्शन कौन सा मिला फिर? सी, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला सिखाया था, 2 to the power n-1। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ मत कर दो, क्यों नहीं करना है? पहले बात है आंसर ही नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो। 2 to the power n मतलब 5 - 1, तो 32 होता है, -1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। आंसर मैच नहीं हुआ, तो आंसर मैच नहीं हुआ बोल के ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ऐसा बात नहीं है। ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकती, ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब हम लोग 1 और मोर एंड ऑल द थिंग्स हम लोग एक एक करके जो है चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग 5 थोड़ी ना चेक किए, जैसे देखो ये फॉर्मूला जहां लगा है वहां लगेगा, देखो ये फॉर्मूला वहां लगेगा, ये रहा, ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर ये देखो टेकन 1 और ऑल ऑफ द थिंग्स,
ऑल, ठीक है, मतलब जितना दिया है, टेकन वन और ऑल। तो 5 में से हम लोग 3 कैंडिडेट ले रहे हैं, या 2 या 1, तो 5 में से एक जरूर ले रहे हैं, ऑल थोड़ी ना ले रहे हैं। 5 में से 5 तो नहीं ले रहे, अगर 5 में से 5 लेते तो ये फॉर्मूला होता। मतलब जहां पर 1 से लेके शुरू करके पूरा एन जितना है उतना तक हम लोग जो है चेक करेंगे, तब तक चलेगा, ठीक है जी। मतलब 1 से लेके, जैसे यहाँ पर कितने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो बोला था कि 1 और मोर, तो 1 और मोर मतलब 5 4 3 2 1, मतलब 5 में से 5 4 3 2 1, तो मतलब 1 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हुआ, मतलब पूरा एन, ऑल मतलब पूरा एन को कवर किया, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये शॉर्टकट हम लोग अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर ये चीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 में से 5 वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 में से मैक्सिमम 3, फिर 2, फिर 1 वाला ऑप्शन है। अच्छा, अब 14th नंबर, 14th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। एवरी 2 पर्सन शेक हैंड्स विथ ईच अदर इन ए पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। बोल रहा है पार्टी में हर 2 व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, और ऐसे में जब काउंटिंग किया गया टोटल 66 हैंडशेक हुआ। द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी, पार्टी में कितने सारे गेस्ट थे वो हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जो है छोटा करके बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो ये 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये आपस में हैंडशेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलो तो कितना सारा हैंडशेक होगा, अगर सभी सभी के साथ हैंडशेक करेंगे। तुम लोग मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ हैंडशेक कितना सारा हो। 6। 6 होगा, चेक करो। मैम 3। 3 नंबर ऑफ हैंडशेक देखना है, हैंड का बात नहीं है, ठीक है। मान लो ए और बी ने हैंडशेक किया, हम ऐसे कर देते, ए और बी ने हैंडशेक किया, तो कितना हैंडशेक हुआ, 1। अच्छा, ए ने बी के साथ हाथ मिलाया, ए ने सी के साथ हाथ मिलाया, तो ए के तरफ से 2 हैंडशेक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बी ने सी के साथ हाथ मिलाया, तो एक और हैंडशेक हो गया। क्या हम ऐसे लिखें कि सी ने बी के साथ हाथ मिलाया और एक हैंडशेक हो गया, बी ने सी के साथ हाथ मिलाया और सी ने बी के साथ हाथ मिलाया? क्या बात अलग है कि बराबर है? मतलब ये दोनों अलग चीज है कि एक ही चीज है? एक ही चीज। एक ही चीज है। तो अगर एक ही चीज हुआ तो कितना सारा हैंडशेक होगा? 6 तब होता है, अगर अलग अलग बात होता तब 6 हो जाता, ए बी बी ए ऐसे करके। तो 3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए हम लोग बोले ए बी हैंडशेक कर रहा है, बी ए कर रहा है, एक ही बात है। 3 हैंडशेक हो गया। अब इसको फॉर्मूले में दे, ठीक है, एन और ये आर। अच्छा, हैंडशेक करने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए, ठीक है। और एक बार हैंडशेक करने के लिए एट ए टाइम कितने सारे हाथ चाहिए? 2 हैंड्स। 2 2। हैंड्स चाहिए, ठीक है, 2 हाथ चाहिए। अच्छा, और यहां पर हम लोगों के पर्सन कितने हैं? 3, ठीक है। 3 पर्सन में से हमें 2 हाथ लेना है, ठीक है। 3 पर्सन में से किसी भी पर्सन का हमें एक एक पर्सन का हमें 2 हाथ लेना है। तो ये आंसर ऐसे होगा 3C2, 2 into 1, 3 into 2। तो कितने हैंडशेक हो गए? 3। आंसर आ गया 3 हैंडशेक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ हैंडशेक बता दिया 66। जैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ हैंडशेक निकाला ना, हम लोगों ने नंबर ऑफ हैंडशेक कितना निकाला है? 3 निकाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ हैंडशेक्स बोल दिया है कि 66 है, और पूछा है पार्टी में कितने लोग थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी इज n, बी एन, ठीक है। वो जो भी हो, इसमें इंग्लिश का कोई इतना ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं n पर्सन्स थे पार्टी में, ठीक है। तो अगर n पर्सन्स थे तो कितने सारे हैंडशेक हो सकते? n का वैल्यू n है, r का वैल्यू 2, क्योंकि हैंडशेक कोई भी करे, कहाँ भी करे, पार्टी में करे, कुछ और जगह पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ तो दोनों ही चाहिए, ठीक है। 2 लोग, 2 पर्सन चाहिए, और 2 पर्सन का एक एक हाथ, यानी 2 हाथ हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब NC2, इसका आंसर हमें दे दिया NC2 66। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता कि टोटल 3 हैंडशेक हुए हैं, कितने लोग थे? तो 3 लोग थे। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि 3 अगर हैंडशेक हुए हैं, तो देखो 3 हैंडशेक हुए हैं, तो NC
2 करो तो कितना, NC2 3, ठीक है। NC2 का सोल्यूशन करेंगे तो 3 आना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ हैंडशेक पता चलता है जो कि 3 है। वैसे ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ हैंडशेक बता दिया 66, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, कितने लोगों का हैंडशेक से पॉसिबल हुआ, वही तो ढूंढना चाहते हैं। NC2, तो NC2 से हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, अब ये कैसे चेक करोगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट के ऑप्शन दिए हुए 11 12 13 14, तो हम यहाँ पर लिख लें 11 12 13 और 14, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे एक एक ऑप्शन से, पहले ए से चेक कर रहे हैं। अगर पार्टी में 11 गेस्ट थे तो 11C2 से क्या 66 आता है, तो यही आंसर हो जाए। नहीं, ये तो आ रहा है 55, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, 12C2, तो देख ये आ गया 66, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी 12 लोग थे, 12 लोग थे, इसीलिए 66 हैंडशेक पॉसिबल, ठीक है। 12 लोग थे, यही पूछा था हमें। फिर 15th नंबर में बोला है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन। पहला बात है, पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता है तुम लोग, ये देख ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये ऐसे बर्फी जैसा देखने में होता है, जैसे बर्फी होता है ना, ऐसे। ऐसे देखने में होता है। अच्छा, इसका फीचर क्या होता है पता है, ये जो ऑपोजिट साइड्स है ये इक्वल और पैरेलल होता है। ये दो ऑपोजिट साइड्स और ये दो ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, ये इक्वल और पैरेलल होता है। ये ऐसे बर्फी जैसा देखने में रेक्टेंगल जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पैरेलल लाइन के साथ। 4 पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो 4 पैरेलल लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, ABCDEFGH। अब पैरेलल लाइन है इसीलिए एक के नीचे एक लिख दिया, ठीक है। पैरेलल लाइन ऐसे ही होता है ना, 2 लाइन जब पैरेलल है तो ऐसे एक के नीचे एक जाएगा। और इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कट कर रहा है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन, और सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन के थ्रू से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 पैरेलल लाइन 1 2 और 3 इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, वही मैंने कर दिया, ठीक है। इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा मुझे टेढ़ा करना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तब जाके वो बर्फी शेप जो है वो बनेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए, बाकी ड्रॉ तो कोई करने देगा नहीं। तो ये जो है ना बर्फी जैसा बन रहा है अंदर का। अच्छा, अब ये हो गया HIJKLMN, नाम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, जो भी हो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितने सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो मुझे कितने सारे पॉइंट्स या लाइंस चाहिए। जितने पॉइंट्स होंगे उतने लाइन बन जाएंगे, बोलो कितने सारे पॉइंट्स चाहिए। 4 points. लेकिन मुझे तो यहाँ पॉइंट्स का कंसेप्ट नहीं दिया, बोला है लाइंस अवेलेबल है, ये ABCDEFGH वाला और IJKLMN वाला। तो फिर मुझे लाइंस कितने सारे चाहिए, वो भी 4 ही 4 चाहिए, 4 ही चाहिए ना। अच्छा, मेरा पैरेललोग्राम कैसे देखने में होगा पता है, ये ऐसा ब्लू होगा इधर और ये व्हाइट होगा इधर, ठीक है। इस तरीके से देखने में होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, इधर से 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम कौन कौन सा बन रहा है पता है, देखो पहले हम बता देते कौन कौन सा बन रहा है। ये देखो, एक पैरेललोग्राम 1, ठीक है, ये हो गया
2, 1 2, ये हो गया 3 4, ठीक है, ये 5, थोड़ा टेढ़ा करने से बर्फी शेप बन जाएगा, ठीक है, ये 6, ठीक है, 6 हो गया, 6 ढूंढ लिया मैंने, और दिखाते हैं। इधर वाला नहीं होगा, इधर शेप क्लोज नहीं है ना 6। अब देखो ये 7 8 9, ठीक है, 7 8, 7 8 9, मतलब टोटल और 3 मिला मुझे, ठीक है, 6 और इधर 3 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ऐसे हो सकता है, 9 के बाद 10 और ये ऐसे 11, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये 2 लगा लिया मैंने इधर, और ठीक है 11। और क्या हो सकता है, ये पूरा एक बड़ा वाला, ठीक है, ये पूरा, ये मेरा ड्रॉ इधर उधर हो गया है, ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसा, ये पूरा एक बड़ा सा बर्फी। तो ये एक और हो गया, तो कितना सारा हुआ, 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे 13, ठीक है, ये ऐसे 14, ठीक है, 13 14 और 2, 13 14। अच्छा, और यहाँ पर और क्या हो सकता है, टोटल कितना होगा वो तो मुझे आंसर पता है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, बट 14 हुआ है, और भी होगा, ठीक है, और भी होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितना सारा। पहले 6 तो छोटा छोटा मैंने आइडेंटिफाई किया, छोटा छोटा, ये जो है एक एक ऐसा करके ये 6 हो गया, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 6। अच्छा, उसके बाद ये 2 ऐसा, 7 8, ये 2 ऐसा, ठीक है, 7 8, ये मान लेते वो 2 है, ठीक है, ये 6 और ये 2, हम भूल गए कितना सारा हुआ था। अच्छा, फिर ये 3 8 9 10 11, ये वाला वो 3 है, 9 10 11। अच्छा, फिर उसके बाद ये डबल डबल, मतलब ये एक ऐसा, फिर ये एक ऐसा, यानी ये 2, ठीक है। अच्छा, फिर ये पूरा बड़ा सा, तो वो 1 हो गया। अच्छा, और भी होगा, ठीक है, और भी होगा, ढूंढना पड़ेगा। इसमें से कितना हुआ, 2 2 4 6 10 3 13 और 1 14 हुआ, तो और 4 होना चाहिए, टोटल 18 होगा, ठीक है, टोटल और भी 4 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 4 तो होगा। आ, क्या मैंने ऐसे ऐसे और ऐसे तो चूज किया। अच्छा, ऐसे भी तो होगा, ये 2 फिर ये 2, हाँ, ये और ये 2 और ये 2, ठीक है, ये 4, ठीक है, ये 4 हो गया, 18 बन गया, ठीक है। हम जस्ट एक तुम लोग को व्यू दे रहे हैं कि कैसे पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से 2 लाइन लिया, ये 2 लाइन ये ले लिया, ऐसे करके, है ना। अच्छा, अब इसको जो भी हो फॉर्मूले में कैसे इससे ट्रांसफर करेंगे। अब देखो, जब भी हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ब्लू लाइन ले रहे हैं, 2 व्हाइट लाइन ले रहा है, कोई भी बने, यहाँ पर जो मैंने 6 3 2 लिखा है ना, ये जैसे भी बना, इसमें हमेशा 2 ब्लू वाला लाइन जा रहा है, 2 व्हाइट वाला लाइन जा रहा है, ठीक है। तो टोटल ब्लू लाइन कितना है, बोलो, टोटल ब्लू लाइन कितना है, उसमें से कितना लेना पड़ रहा है, टोटल व्हाइट लाइन कितना है, उसमें से कितना लेना पड़ रहा है, टोटल ब्लू लाइन कितना है, 4 4। इसमें से कितना ले रहे हैं, जब भी पैरेललोग्राम बना रहे हैं ऑलवेज कितना ले रहे हैं, 2, 2 तो 4C2। अच्छा, ये रहने दो, ऐसे बाद में सॉल्व करेंगे, ये ब्लू वाला हो गया, ठीक है। अब व्हाइट कलर से व्हाइट का बताओ, बोलो, व्हाइट का कितना सारा लाइन है और एट ए टाइम कितना ले रहे हैं। 3 lines at a हाँ, time, 2 lines. 2 लाइंस, तो ये हो जाएगा 3C2, कॉम्बिनेशन ही लगेगा, क्योंकि लाइंस को आई जे फॉर्म में लो या जे आई या जो भी एग्जाम्पल ले लो, बात बराबर है। अच्छा, बोलो, अब ये दोनों लाइन हमें कंबाइनली लेना है कि अलग अलग लेना है, दोनों लाइन हमें कंबाइनली लेना है कि अलग अलग लेना है पैरेललोग्राम बनाने के लिए, मतलब दोनों लाइन लेना Combinedly. कंबाइनली कंपल्सन है, ठीक है। तो एंड होगा, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्या आंसर आता है, 2 × 1 4 × 3, 2 × 1 3 × 2, तो ये हो गया
18, मैंने बोला ना 18 होगा। तुम लोग खुद से एक एक करके ड्रॉ, मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। एक बार तुम लोग अपने से भी ट्राई करके देखना कि 18 होगा, ठीक है। ट्राई करना, देखो ये ड्रॉ करने नहीं देगा, वो तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा समझ के करोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, याद भी रह जाएगा। 16th नंबर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज, अच्छा 16th नंबर को अभी अवॉइड करेंगे, 16 17 ये भी एंड में करेंगे, ठीक है। 18th नंबर में जाते हैं। 8 points are marked on a circumference of a circle. The number of chords obtained by joining these in pairs is, मतलब क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है ऐसे, इसमें 8 पॉइंट्स मार्क करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम 8 पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। कहाँ कहाँ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें यही बोला है 8 पॉइंट्स को मार्क करने के लिए। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस इन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा यानी दो होता है, ठीक है। कॉर्ड कैसे बनता है, ये कॉर्ड पता है, ये सर्कल में कॉर्ड कैसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कॉर्ड बनता है। हाँ बोलो क्या आंसर होगा। मैम 18 क्वेश्चन नंबर 16 होगा। 16, अच्छा 18 करो तो बेटा का, अच्छा ठीक है। हाँ बोलो, कॉर्ड्स कितने सारे होंगे, कॉर्ड मतलब इसके अंदर ऐसे लाइन लगाना है, जैसे डायगोनल होता है ना सर्कल में जो होता है उसे कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो कितना सारा कॉर्ड बनेगा पॉइंट्स को जोड़ के। तो पॉइंट्स को लेके कॉर्ड बनाना है, ठीक है, जैसे ये एक कॉर्ड, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि एन कितना सारा होगा और आर कितना सारा होगा कॉर्ड n बनाने के equal लिए। हाँ बोलो। n equals to 8, हम्म r equals to 2. ठीक है। देखो सही बात है, एन इक्वल 8 और आर 2, क्योंकि हमें 8 पॉइंट्स में से पॉइंट लेना है कॉर्ड बनाने के लिए। तो पॉइंट्स कितने हैं, 8 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेना है कॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट्स को पिक करने का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो 8C2 होके कॉम्बिनेशन के थ्रू से इसका आंसर आ जाएगा हम लोग के पास 28 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 26 ये भी है 26 27 और 2 बाकी है, कहीं ना कहीं तो होगा, छोड़ो, ठीक है। और 2 पॉइंट कहीं बाकी है, वो होगा, ठीक है। तो अब कॉर्ड में देखो, उसमें वो माइनस करने वाला बात नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सर्कल हो गया, देखो बात समझो, ये सर्कल हो गया। कॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, अगर ऐसे भी करते हैं तो वो कॉर्ड होता है, ठीक है। उसमें साइड्स होता है तो साइड माइनस होना पड़ता है, सर्कल में साइड्स कहाँ है जो माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर वो माइनस एन का बात नहीं आएगा, ठीक है। ये भी डायगोनल की तरह है, इसको कॉर्ड्स बोलते हैं बिकॉज ये सर्कल में है, वहां पर साइड्स ऑलरेडी है और साइड्स बन रहा है तो माइनस होता है, यहाँ साइड्स ऑलरेडी है नहीं कि माइनस होगा। तो 28 आंसर हो जाएगा, आंसर 28 और ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर निकल के आ गया। बाकी ये ना 28 हो जाता, बट बाई चांस कहीं ना कहीं मेरे से कुछ तो छूट गया होगा, ठीक है। 26 तक तो कर लिया था, तुम लोग देखना घर पे करके हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 would a committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. बोल रहा है कि मिसेस एक्स उस कमिटी में नहीं आएंगी जहां पर मिस्टर वाई आने वाले हैं। द नंबर ऑफ सच कमिटी, ऐसे कितने सारे कमिटी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स का कमिटी बनाना है आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेडीज
8 जेंट्स 7, पहले तो ये फिक्स हो गया, 8 लेडीज और 7 जेंट्स, और इससे हमें बनाना है कमिटी। ठीक है, अच्छा, कमिटी में कितने लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कमिटी में इतने लोग होने चाहिए, मतलब सभी को लेके कमिटी बनेगा। ठीक है, कमिटी जो है सभी को लेके बनेगा, मतलब 8 + 7 पर्सन को लेके कमिटी बनने वाला है। ठीक है, अगर ये मिस्टर क्या है वाई और मिसेस एक्स का जरूर कोई झगड़ा होगा, इसीलिए बोल रहे ये आने से वो नहीं आएंगे। अगर ऐसा कोई झगड़ा ना हुआ होता, ठीक है, नहीं होता, तो फिर कितने कमिटी बन सकते थे, 8C 8, ठीक है, सॉरी 8C कितना हो जाता, नहीं यहाँ पर बोला है शायद कितने लोगों को लेना है, 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स को लेके लेना है 3। ठीक है, इनमें से लेना है 3 लेडीज और इसमें से लेना है 4 जेंट्स। अच्छा, ऐसा बोल दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको कमिटी में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लेडीज हमेशा और 4 जेंट्स अगर हुए तो टोटल 7 लोगों को लेके कमिटी बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना होता तो 8 में से कोई भी 3 लेडीज और 7 में से कोई भी 4 जेंट्स को लेके हम लोग कमिटी बना सकते थे। तो उसमें आंसर क्या आता, ये देखो 3-2-1, ये तो कॉम्बिनेशन होगा, इतना सारा कमिटी करवा चुके हैं तो इतना याद हो गया होगा, 4-3-2-1 7-6-5 और 4, 6 और 6 56, और ये हो जाएगा 35। तो 56 और 35 कितना हो जाएगा, 56 और 35 मल्टीप्लाई करने से देखना पड़ेगा। तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के 1960 नंबर ऑफ कमिटी बन सकता था। तो इस कमिटी में ना मिस्टर एक्स मिसेस वाई भी आ चुके होंगे, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स और मिसेस वाई जो है वो एक साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ऐसे करेंगे कि अगर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ कमिटी में होते हैं तो ऐसा कितना सारा कमिटी बन सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई अगर टुगेदर होते, मतलब उनमें अगर कोई झगड़ा ना होता तो वो एक साथ है, ऐसा कितना सारा कमिटी बन सकता है। देखो, टोटल लेडीज कितने हैं, 8, टोटल जेंट्स कितने हैं, 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे कमिटी में ये एक साथ होंगे, ऐसा कितना सारा कमिटी बन सकता है। ठीक है, तो ये लेडीज में देखते हैं, लेडीज कितने हमें सिलेक्ट करने हैं, 4। ठीक है, 8 में से 4, और जेंट्स कितने लेने हैं, 7 में से जेंट्स लेने हैं हमें, ये लेडीज 3 लेना है, सॉरी ये 3 बोला है। ठीक है, 3 और ये 4। ठीक है, ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 लेडीज और यहाँ 4 जेंट्स लेंगे। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, हम मान लेते हैं कि मैंने फिक्स कर लिया है, वो कमिटी ढूंढ रहे हैं जहां पर मिसेस वाई और मिस्टर एक्स एक साथ है, तो मैंने मिसेस वाई को तो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये फिक्स है क्योंकि वही कमिटी ढूंढ रहे हैं जहां पर ये दोनों होंगे एक साथ, और मिस्टर एक्स को ढूंढ लिया है, बचा 2 जगह। ठीक है, लेडीज का 2 जगह। अब लेडीज अगर 2 जगह खाली है तो उसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, देखो हमारे पास अगर जो है हम लोगों ने अगर ये इनको मिसेस वाई को अगर ले लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब कितने लेडीज और बचे हुए हैं ये बताओ, लाइट क्यों जला, मिसेस वाई को अगर ले लिए हैं तो कितने लोग बचे हुए बोलो, कितने लेडीज बचे हुए हैं, 7 ladies, 7 लेडीज। ठीक है, एन 7 है, 7 में से कितने लोगों को लेना है, ये 2 जगह ladies, 2 लेडीज, तो आर हो जाएगा 2, कोई भी 2। तो इसको कैसे ले सकते हैं, 7C2, और मिस्टर एक्स को अगर ले चुके हैं तो एन कितना हो जाएगा, 7 में से एक 6, 6, और आर कितना हो जाएगा, कितने जगह को फिलअप करना है, एट ए टाइम 6 में से कितने लोगों को लेना है, 3, तो 6C3। और ये दोनों चीज कंबाइंड ही होना चाहिए या ऑप्शनल है, कमिटी में क्या ऐसा है कि लेडीज रहे या जेंट्स रहे, या लेडीज और जेंट्स दोनों रहे, combinedly, तो फिर मल्टीप्लाई 2 × 1 7 × 6 3-2-1 और 6-5-4, 3 कैंसिल आउट 2-2-4। ठीक है, तो ये कितना हो गया,
7 5 into 2 10 10 into 6 60 60 into 7 420। ठीक है, ये हो गया कि मिस्टर एक्स और मिसेस वाई एक साथ है, ऐसा 420 कमिटी बन सकता है। ठीक है, और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के कितने कमिटी बन गए? 1960। अब मुझे बोलो ऐसा कितना सारा कमिटी होगा जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ नहीं होंगे? बोलो, होगा? बोलो ऐसा। और भी इसके आगे आंसर दिया हुआ है, तुम लोगों ने आंसर दिया है। देखो यहाँ पर ऐसा कमिटी है, 420 कमिटी है जहां पर ये दोनों एक साथ है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ये दोनों एक साथ नहीं है ऐसा वाला कमिटी चाहिए ना। और ये क्या है? ये है कि अगर कोई झमेला नहीं होता तो टोटल 1960 कमिटी बन जाता। ठीक है, अब इसमें तो वो सारे कमिटी है जहां पर मिस्टर मिसेस एक साथ है, वो वाला भी है, और एक साथ नहीं है वो वाला भी है ना। जब टोटल कमिटी निकाल रहे तो वहां पर वो ऑप्शन भी तो आया होगा जहां पर ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ नहीं है, ऐसा कमिटी भी बना होगा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ये दोनों एक साथ होंगे, ऐसा कितना सारा कमिटी बन सकता है। तो ये दोनों एक साथ होंगे ऐसा कमिटी बन सकता है कितना हो गया? 1540। हाँ, तो फिर 1540। ठीक है, सही बात, 1540। ठीक है, ये ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि 500 C92 499 C92 N C91 देन N कितना होगा? ठीक है, 500 C92 499 C92 प्लस N C91 पूछ रहा है N कितना होगा। बोलो, लास्ट क्लास में इस पे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया था। ये एक फॉर्मूला है, मैंने बोला था फॉर्मूला ऐसा करके याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो मुझे बोल सकते हो क्या आंसर होगा? फॉर्मूला ये वाला था, ऐसे मैंने बोला था, याद करो। NCR और इधर हो जाएगा N+1 CR। अब बताओ। कंपेयर करके बताओ। N equals to 499। N = 499। सही है, N = 499। ये तो दिख रहा है इसमें, और नया तो कुछ है नहीं, लास्ट क्लास में इसका काफी सारा कर चुके, सिंपल सा बात है। ये जितना है अगर इस फॉर्मूले में जाएगा तो ये भी उतना ही होना चाहिए, ये रूल्स था। और आर, आर कितना था? आर, आर और R-1। तो ये आर है क्योंकि बड़ा वाला आर होता है, R-1 उससे छोटा होगा, ये R-1 है। इधर आर होना चाहिए, इधर आर है, हाँ है। इधर N+1 है, हाँ है, 499+1। ठीक है, ये हो। इसके साथ कंपेयर करके ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वो फॉर्मूला याद रखने का बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने थोड़ी ना बैठोगे। तो देखो फॉर्मूला याद इसीलिए रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला दोबारा से। 21। अच्छा, 21 में क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अप होल्डिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? ये 6-3 हम समझाते हैं क्या है। पहले ये लाइन को इग्नोर करते हुए ये देखो क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज, ये हटाते हैं। ठीक है, अप होल्डिंग है लोअर कोर्ट। अप होल्डिंग मतलब मान लेना, लोअर कोर्ट का डिसीजन मान लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन मान लिया है। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है क्या वो रिवर्स हो सकता है? कैसे रिवर्स हो सकता है? ठीक है, चलो समझते हैं कि कैसे रिवर्स हो सकता है। अच्छा देखो, पहले थोड़ा लॉ का बता देते हैं, देखो ताकि समझने में आसानी हो। पहले जो है हमारा जो सिस्टम था ना, मेन पावर जो कोर्ट में मेन पावर जो है
वो जूरी के पास था, ठीक है। जूरी सिस्टम में कोर्ट चलता था, ठीक है, जूरी सिस्टम में, ठीक है। और कितने जूरी रहते थे? ऑड नंबर ऑफ जूरी मेंबर, ठीक है। जैसे तुम लोग वो अगर देखते हो शो वगैरह जो होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसे, वो इंडियन आइडल जैसा जो शो होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या शो बोलते हैं, जो भी हो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जज होते हैं ना, ठीक है। तो जज कितने होते हैं? ऑड नंबर में होते हैं कि इवन नंबर में होते हैं? बताओ तो। जज जो होते हैं किसी भी शो में, डांस कंपटीशन हो, गाने का हो, कुछ भी हो, जज जो है वो सिंगल बोल रहे हैं, और ऑड नंबर जज होते हैं कि इवन? मतलब ऐसा होता है कि दो जज है, दो जज हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है? ये आया, मान लो गाना गाने, ये दो जज बैठे हैं, ये बोल रहा है अच्छा लगा, ये बोल रहा है नहीं अच्छा लगा, ये यस बोल रहा है, ये नो बोल रहा है। अब क्या होगा? डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे ना। तो तीन हुआ, मान लो ये भी यस बोल रहा है, तो क्या ये पास हो गया? मतलब क्या इसका गाना जो है ये नेक्स्ट स्टेप में जा सकता है? वो होता है ना, इसके बाद ये ऑडिशन, फिर ये। बोलो, अगर दो जज ने हाँ बोला, एक ने ना बोला, तो क्या इसको जाने का मौका मिलेगा आगे या नहीं मिलेगा? अरे बोलो। यस मैम। मिलेगा, ठीक है। तो ऑड नंबर में जूरी मेंबर तब भी होता था, ठीक है, ऑड में होना चाहिए। जैसे तुम लोग पंचायत सुने हो, पंचायत 5 लोगों से बनता है, मतलब 5 कैटेगरी में डिसीजन होता है, कैटेगरी नहीं मतलब 5 मेन पर्संस रहते हैं जिनके थ्रू से डिसीजन होता है। 5 क्यों है? ताकि वो टाई ना हो, तब तो हो गया, बस टाई नहीं होगा। दो, मान लो 4 जज है, दो हाँ बोल रहे, दो ना बोल रहे, तब कैसे होगा? तो बोल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ जूरी मेंबर होता है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, सेशन कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि सेशन कोर्ट में हमारे खिलाफ डिसीजन आ रहा है, हमें तसल्ली नहीं हुआ, तो हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, यही हमारे देश में सबसे बड़ा है, इसके बाद और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेशन कोर्ट जाओ, अगर फैसला नहीं पसंद आया, फेवर में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में अप्लाई करो। बोलते ना हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बस यही आखिरी है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये एक मान लो सिंगर है, ये गाना गाने गया, ठीक है, और 3 जज थे, ठीक है, जिसमें से इन दोनों ने हाँ बोला, इसने ना बोला, ठीक है। तो ये जो डिसीजन आया ना, इसको क्या बोलते पता है? इसको बोलते 2-1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 2-1 डिसीजन, ठीक है, 2-1। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ में आएगा, 6-3 का मतलब, ठीक है। ये हो गया 2-1, मतलब दो ने हाँ, एक ने ना बोला, 2-1, ठीक है। तो इसका मतलब 6-3 का मतलब क्या हो गया? 6-3 का मतलब क्या हो गया? 6-3 का मतलब है, देखो, अब कोई सेशन कोर्ट से हाई सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाएगा? मतलब उसके फेवर में नहीं आया होगा फैसला, है ना, उसके फेवर में नहीं आया होगा। तो इसका मतलब फेवर में नहीं आया, तो मुझे एक चीज बोलो, 6 लोगों ने उसके खिलाफ बोला या 6 लोगों ने उसके फेवर में बोला? मुझे ये बोलो। कोई इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन होता है, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, ठीक है, कि भाई मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और लोअर कोर्ट का डिसीजन था 6-3। 6-3 डिसीजन मतलब ये देखो, इस तरीके के चीजों को बोला जाता है, ये लॉ का लैंग्वेज है। जैसे 2-1 डिसीजन, ठीक है, मतलब दो ने हाँ, एक ने ना बोला, तभी ना वो आगे जा सकता है। तो 6-3 का मतलब ये पहला बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे सेशन कोर्ट में न्याय नहीं मिला, मतलब फैसला उसके फेवर में नहीं, उसके खिलाफ हुआ है। अगर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाएंगे? हम पागल थोड़ी ना है। लेकिन अगर मुझे जो चाहिए, जो फैसला मुझे चाहिए, वो मेरे खिलाफ हुआ, तो हम बोलेंगे हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, वहां भी नहीं हुआ तो हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जूरी में ये जो 6-3 हुआ, जैसे यहाँ पर टोटल फिर मेंबर कितने हो गए? टोटल 3 मेंबर्स हो गए। 2-3-1 का मतलब टोटल 3 जजेस थे। तो 6-3 डिसीजन दिया है किसने? जूरी मेंबर्स ने, ठीक है, जूरी मेंबर देते हैं। तो बोलो टोटल जूरी मेंबर कितने हैं, पहले ये बोलो। 9। 9, ठीक है, टोटल जूरी मेंबर है 9, ठीक है। अब ये जो इंसान गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो मुझे एक चीज बोलो, ये 6 जूरी मेंबर ने उसके खिलाफ बोला कि उसके फॉर में बोला, और 3 जूरी मेंबर ने उसके खिलाफ में बोला कि उसके फॉर में बोला? देखो 3 6। মেম্বার্স, हाँ बोलो। 3 মেম্বার্স পরে বলেছে। हाँ,
इन्होंने इन्होंने बोला था, मान लो वो गिल्टी था किसी बात का, उन्होंने नॉट गिल्टी बोला, इसने गिल्टी बोल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 6 लोग गिल्टी बोले, इन्होंने तीनों ने बोला नॉट गिल्टी, तो अल्टीमेट डिसीजन क्या आया? जैसे ही सिंगर जा सकता है दूसरे पड़ाव में, क्यों? क्योंकि 2 ने हाँ, 1 ने ना बोला। अब यहाँ पर 6 ने गिल्टी बोला, 3 ने नॉट गिल्टी बोला, तो फिर डिसीजन क्या आया? गिल्टी, ठीक है। ये गिल्टी हुआ, तभी तो बोल रहा है चिक चिक के कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कैसे हो सकता है वो सोचना है हमें, ठीक है। तो टोटल 9 जूरी मेंबर है। अब लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कैसे हो सकता है? ये देखो, गिल्टी नॉट गिल्टी, टोटल 9 जूरी मेंबर है। 9 में से 9 जूरी मेंबर ने नॉट गिल्टी बोल दिया, एक ने भी गिल्टी नहीं बोला, तो डिसीजन क्या हो सकता है? रिवर्स, ठीक है। अच्छा, अब 8 ने नॉट गिल्टी बोला, एक ने गिल्टी बोला, इसका मतलब तो भी डिसीजन क्या हो जाएगा? रिवर्स, ठीक है। अब मान लो 7 ने बोला नॉट गिल्टी और बचे कितने? 2 ने बोला गिल्टी, तो क्या डिसीजन रिवर्स होगा? मतलब गिल्टी से नॉट गिल्टी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 लोग बोल रहे हैं कि नॉट गिल्टी, 6 बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, और ये यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 बोल रहे हैं गिल्टी, तो क्या डिसीजन क्या होगा? रिवर्स होगा, क्योंकि डिसीजन क्या आया था? गिल्टी का, अब रिवर्स हो जाएगा, नॉट गिल्टी हो जाएगा ना। अच्छा, अब 5 और यहाँ पर 4 और 4 और यहाँ पर 5, बोलो इसमें क्या आंसर होगा? 5 ने बोला नॉट गिल्टी और 4 ने बोला गिल्टी, टोटल 9 है ना, तो इसको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें क्या होगा? डिसीजन रिवर्स होगा। रिवर्स होने का मतलब नॉट गिल्टी, क्योंकि उसका ना सेशन लोअर कोर्ट में गिल्टी वाला आया था डिसीजन, वो चाहता है कि मेरा डिसीजन रिवर्स हो, यानी नॉट गिल्टी हो। और 4 ने नॉट गिल्टी बोला और 5 ने गिल्टी बोल दिया, तो फिर क्या डिसीजन रिवर्स होगा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसमें थोड़ी ना रिवर्स हुआ। जज के तरह सोचो ना, 4 जज ने हाँ बोला, 5 ने ना बोला, तो आगे थोड़ी ना जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नॉट रिवर्स, ठीक है, तो ये गिल्टी ही रह जाएगा, ठीक है। ये तो अभी मैंने जो है क्वेश्चन समझाया, अब क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब हमें आंसर भी कर लेंगे, बस ये बन गया तो आंसर भी हो जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू से हम लोग गिल्टी जो है उसको रिवर्स करके नॉट गिल्टी कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है? ये हो जाएगा 9C, 9 में से 9 ने नॉट गिल्टी बोल दिया, 9C8, 9C7, 9C6 और 9C5, ये होना चाहिए। तो अगर 9 में से 9 जज ने बोल दिया कि नॉट गिल्टी, तो वो नॉट गिल्टी हो जाएगा। या फिर और ऑप्शन, 8 ने भी बोला तो भी काम चलेगा, 7 ने भी बोला तो भी चलेगा, 6 ने बोल दिया तो भी चलेगा, 5 ने बोल दिया तो भी चलेगा, 4 में नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके आगे का तो बन ही नहीं सकता है 3, और यहाँ पर अगर बना लेते हो तो वो बना के फायदा क्या है? सभी नॉट रिवर्स में ही जाएगा, ठीक है। तो 9C9 होता है, 9C8 का कंप्लीमेंट्री 9C1, 9C7 का कंप्लीमेंट्री 9C3, सॉरी 2, और ये हो जाएगा 9C3, और ये हो गया 9C4। अब चेक करते कितना होगा, 1, 9C1 हो जाएगा 9, ठीक है, और 9C2 हो जाएगा 2 into 1, 9 into 8, 3, 2, 1, 9, 8, 7, और 9C4, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7 और 6, ठीक है। देखते हैं कितना होता है, 1 + 9 10, 36, 12 into 7 84, और ये हो गया 4, 2, 2, 2, 3, 3, 21 into 6 12, 126। अब ये सब ऐड करने से आ जाएगा 256। चेक करके देख लो, ये हो गया 46, 10 और 36 मिला के 84 और 126, तो इसका आंसर आ गया 256, ठीक है। तो इसका मतलब 256 वे आउट हो सकता है जिसमें ये नॉट गिल्टी
बन जाए, ठीक है। तो वही पूछा था, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजन, मतलब टोटल 9 जूरी मेंबर थे, जिसमें से 6-3 डिसीजन का मतलब 6 ने बोला गिल्टी, 3 ने बोला नॉट गिल्टी। वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसका डिसीजन जो है रिवर्स हो जाए। अब किसी को सजा नहीं मिला तो वो थोड़ी ना जाएगा कि भाई मुझे सजा दे दो, अब उसको सजा मिल रहा है तब जा रहा है कि भाई मेरा जो है, मतलब सजा किसी भी तरीके से हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कैसा गुनाह है, क्रिमिनल है कि नॉर्मल कुछ बात है, ठीक है। तो अब वो पैसे का सजा भी हो सकता है कि भाई पेनल्टी वगैरह लग गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तभी जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो देखो अभी तक डिसीजन नहीं दिया, उसने क्या किया, लोअर कोर्ट का डिसीजन मान लिया। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिवन ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट बोला मुझे और कुछ नहीं करना है, हम यही मान ले रहे हैं। बट जिसने अप्लाई किया, जिस इंसान ने या जिस कंपनी ने, जिसने भी किया, वो चाहता है कि डिसीजन रिवर्स हो। तो डिसीजन रिवर्स होने का मतलब 9 जूरी मेंबर में से अगर 9 नहीं मतलब उसके फेवर में बोला तो भी रिवर्स होगा, 8 ने बोला तो भी होगा, 7 ने बोला, 6, 5, 4। अब तुम लोग बोलोगे 3, तो 3 में होगा तो कैसे होगा, इधर 3 होगा तो इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 लोग गिल्टी बोल रहे हैं तो फिर तो ये नॉट रिवर्स हुआ ना, ये गिल्टी ही रह जाएगा, तो आगे का इसीलिए चेक करना बेकार है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 22। Five bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room shall be lighted. ठीक है, बोल रहा है 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, ठीक है। 5 बल्ब है, ए बी सी डी ई, ये 5 बल्ब है, ठीक है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। इसमें से 3 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि 5 बल्ब्स, अच्छा, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स। अच्छा, इसको क्या करना है, 2 बल्ब पॉइंट्स में हमें ट्राई करके देखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं सी डी ई डिफेक्टिव है, सपोज, अच्छा, हाँ 3 डिफेक्टिव है, हम मान लेते हैं सी डी और ई, ये 3 डिफेक्टिव है और ए भी नॉन डिफेक्टिव है। अच्छा, अब बोल रहा है डार्क रूम में बल्ब लगाना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। हमें ये एक डार्क रूम है जिसके अंदर ये बल्ब लगाना है, ठीक है, बल्ब लगाना है तो रूम लाइटन हो जाए, इसका क्या चांसेस है। तो हम लोग बल्ब कितने तरीके से लगा सकते हैं, 2 पॉइंट है, तो ऐसे लगा सकते हैं ए बी, ठीक है, ए सी, ए डी, ए ई, ठीक है। और क्या हो सकता है, बी सी, बी बी सी के बाद बी सी, बी डी, बी ई, ठीक है, फिर सी डी, सी ई, 4, 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए। क्या छूट गया, फिर से लिख रहे हैं, रुको, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, अच्छा, फिर बी सी, बी डी, बी ई, फिर सी डी, सी ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बीई लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या नहीं लिखा मैंने, बी सी, अच्छा सी डी नहीं लिखा, सी डी लिखा है, डीई, हाँ डीई नहीं लिखा, डीई नहीं लिखा। इतने तरीके से हम लोग लाइट को जला सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बोलो इसमें से कौन से पेयर्स में जो है रूम जो है उसमें लाइट होगा, तो हम डी ई और सी को कवर कर देते हैं, क्योंकि ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, इधर ये और ये दोनों ही डिफेक्टिव है। अच्छा, सीई दोनों डिफेक्टिव है, ठीक है, और डीई दोनों डिफेक्टिव है। बोलो कौन से पेयर्स में रूम में रोशनी होगा और कौन कौन से पेयर्स में रूम में रोशनी नहीं होगा, बोलो। এ বি আর বিসি থেকে হবে। এ বি আর বিসি থেকে হবে, এ বি আর বিসি থেকে হবে। আচ্ছা, শুধু রুমে আলো হওয়া চাই, ঠিক আছে, দুটো বাল্ব দিলে কি আলো হবে না একটা বাল্বও আলো হতে পারে, সেটা ভেবে বলো। दोनों बल्ब से ही रोशनी होना है ऐसा नहीं बोला है, एक बल्ब जलेगा तो भी तो रोशनी होगा। मान लो घर पे 2 लाइट है, एक खराब हो गया एक ठीक है, तो उससे भी रोशनी होता है ना। और किससे जलेगा बोलो, सॉरी, लाइट होगा।
AC AD AE BD BE। ACADAEBDBE, लेकिन इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही खराब है। ठीक है, तीनों ही खराब है, तो इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है, यहाँ पर हमें पूछा है कि कितने सारे ट्रायल से रूम लाइटन होगा, तो ये राइट वाला 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है ट्रायल्स, इससे हो पाएगा। 7 मतलब ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा 7 और ऑप्शन डी। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्टली करके दिखा दिया। अब इसमें हम लोग अगर फॉर्मूला लगाए तो वो कैसे होगा? तो फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर तीन डिफेक्टिव में से हम लोग कितना ले सकते हैं? देखो अब ऐसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, एन लिखते हैं 5 बल्ब से, उसमें से हमें R2 2 बल्ब लेना है। तो अगर कोई भी डिफेक्टिव ना होता तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता था बल्ब जलाने का? 10 कॉम्बिनेशन हो सकता था। लेकिन इसमें जब ये कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिसमें मैंने क्रॉस लगाया, उससे लाइट नहीं चलेगा, तो वो कॉम्बिनेशन को हमें छांट देना है। वो कैसे छांटेंगे? देखो वो कॉम्बिनेशन कब आएगा? जब दोनों ही डिफेक्टिव चूज हो जाएगा। तो टोटल डिफेक्टिव 3, उसमें से अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा कितना सारा कॉम्बिनेशन होगा? 3C2। 3C2 का कंप्लीमेंट्री कर लो 3C1 यानी कि 3। ठीक है, ऐसा 3 कॉम्बिनेशन होगा। ये देखो क्रॉस लगाया हुआ दिख रहा है, तो 10 यानी टोटल, जिसमें खराब अच्छा सारा कॉम्बिनेशन ये 10 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, वही हम बोल रहे थे ना 10 होगा। उसमें से 3 ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें से बिल्कुल ही रोशनी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों खराब बल्ब जो है वो चूज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे जहां पर घर रोशनी हो जाएगा। हो सकता है कि 2 अच्छा बल्ब नहीं है, एक अच्छा एक खराब है, मतलब डिफेक्टिव है, लेकिन रोशनी तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था। तो 7 नंबर प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, बाकी ये फॉर्मूले से भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये आंसर होगा 22 का। ठीक है, तो 22 तक हो गया। लेकिन 4th नंबर वाला अभी और नहीं करवा सकेंगे, 4th नंबर वाला बाकी रह गया। तो यहाँ पर 4 और 2, यहाँ 16 17 ये बाकी है, और ये एग्जाम एक्सरसाइज डी। तो पहले ये एक्सरसाइज डी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ही वो जो बचा उचा है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही। बाय मैम।